हिमालय के ऊंचे पहाड़ों में बादलों के बीच छुपा हुआ एक गांव था जहां डर छाया रहता था। यह डर जंगली जानवरों या कड़कड़ाती सर्दी का नहीं था। यह डर अंधेरे के साथ रेंगता था। यह डर हवा में फुसफुसाता था। इस गांव का नाम था पहाड़ी और इसके लोग अपने ही डर के कैदी थे। हर रात जैसे ही चांद लंबी परछाइयां बनाता, पहाड़ी में सिहरन दौड़ जाती। लोग अपने घरों के दरवाजे बंद कर लेते, उनके चेहरे पीले पड़ जाते, उनके दिल ढोल की तरह बजने लगते। वे अंधेरे में दुबके रहते, फुसफुसाने से भी डरते, क्योंकि वे उस कहानी को बहुत अच्छी तरह जानते थे। पायल की कहानी। कई पीढ़ियों पहले पहाड़ी में एक औरत रहती थी। वो बहुत खूबसूरत थी। उसकी आंखें पहाड़ी बिल्ली जैसी और बाल रात के जैसे काले। लेकिन उसकी खूबसूरती में एक जहरीला दिल छुपा था। वो काला जादू करती थी। कहते हैं पहाड़ों से ही अपनी ताकत हासिल करती थी। गांव वाले उसकी ताकत से डरते थे। उन्होंने उसे पहाड़ी से निकाल दिया। उन्होंने उसे रात के अंधेरे में भगा दिया। उसकी गुस्से भरी चीखें घाटियों में गूंज उठी, लेकिन उसने बदला लेने की कसम खाई और वो लौटी, कहते हैं एक ताकतवर आत्मा बनके। अब वो रात में गांव में घूमती है। उसकी मौजूदगी का ऐलान उसकी पायल की सिहरन पैदा करने वाली झंकार से होता है। एक दिन राहुल नाम का एक जवान लड़का पहाड़ी आया। वो शहर का रहने वाला था। उसकी आंखों में क्यूरियोसिटी भरी हुई थी और उसका दिल गांव के डर से अछूता था। राहुल ने कहानियां सुनी थीं, बिल्कुल सुनी थीं, लेकिन उसने उन्हें अंधविश्वास कहकर खारिज कर दिया। वो भूतों और आत्माओं में यकीन करने को तैयार नहीं था। पायल का मतलब भूत नहीं होता, उसने ठट्ठा उड़ाया। ये तो बस हवा होगी या कोई जंगली जानवर। गांव वालों ने उसे डर और तरस से देखा। उन्होंने ये घमंड पहले भी देखा था। उन्हें सच्चाई पता थी, लेकिन राहुल नहीं माना। राहुल अपने दिन पहाड़ों पर घूमते हुए बिताता, ताजी हवा में सांस लेता, उसकी हंसी घाटियों में गूंजती। उसकी दोस्ती कुछ जवान गांव वालों से हो गई। वो उनकी फुसफुसाहटों में कई कहानियां सुनता। उनकी आंखें डर से बड़ी हुई रहती। वो उनकी आंखों में डर देखने लगा, जिस तरह से वे चुप हो जाते जब हवा पेड़ों से टकराकर आवाज करती। उसने देखा कि कैसे वे एक दूसरे से चिपक जाते जब सूरज ढलने लगता। राहुल के मन में शक पैदा होने लगा। क्या इस कहानी में कुछ सच्चाई हो सकती है? एक रात तड़कती आग के पास बैठे हुए गांव के बुजुर्ग पायल के बारे में बात कर रहे थे। वे उसकी सिहरन पैदा करने वाली झंकार के बारे में बात कर रहे थे, जो बर्बादी की निशानी थी। राहुल अब और अपने शक को रोक नहीं पाया और हंस पड़ा। साबित करो, उसने चुनौती दी। मुझे ये पायल वाला भूत दिखाओ। सभा में सन्नाटा छा गया। आग चटक रही थी, उसकी चिंगारियां रात में उड़ रही थीं। बुजुर्ग घबराहट से एक दूसरे को देखने लगे। उनमें से एक, जो बूढ़ा और अनुभवी था, बोला, तुम्हें किस्मत को नहीं चुनौती देनी चाहिए जवान लड़के। लेकिन राहुल अपनी जिद पर अड़ा था। उस रात जैसे ही चांद ने पहाड़ी को अपनी भयानक रोशनी में नहलाया, राहुल अपनी झोपड़ी के बाहर अकेला बैठा था। हवा पेड़ों से टकरा रही थी। डर और खौफ की कहानियां फुसफुसा रही थी। वो इंतजार कर रहा था। उसका दिल उसके सीने में जोरों से धड़क रहा था। वो पायल की आवाज का इंतजार कर रहा था। घंटे बीत गए। उसके दिल की आग बुझने लगी। वो बस हार मानने ही वाला था कि तभी उसने वो आवाज सुनी। एक हल्की झंकार, पहले दूर से लेकिन करीब आती हुई। वो एक सिहरन पैदा करने वाली धातु की आवाज थी, जैसे रात में छोटी घंटियां बज रही हों। भाग 7। चमकती पायल। राहुल का दिल दहशत से भर गया। उसने अपने माथे पर ठंडा पसीना महसूस किया। वो भागना चाहता था, छुपना चाहता था,
लेकिन उसके पैर जमीन से चिपके हुए थे। उसने अपनी सांस रोक ली। पास आती पायल की आवाज को सुन रहा था और तभी उसने उसे देखा। अंधेरे से एक आकृति उभरी। उसका रूप धुंध में छुपा हुआ था। वो धीरे धीरे सोच समझ कर चल रही थी। उसकी पायल एक भयानक रोशनी से चमक रही थी। राहुल का खून ठंडा पड़ गया। वो खुद डर के चेहरे को देख रहा था। भाग 8। गायब। वो आकृति राहुल के सामने रुक गई। उसका चेहरा सायों में छुपा हुआ था। पायल धीरे से बज रही थी, एक भयानक लोरी की तरह। राहुल बोलने की कोशिश करने लगा, चीखने की, लेकिन उसके होठों से कोई आवाज नहीं निकली। वो डर के मारे सख्ते में था और तभी जैसे अचानक वो प्रकट हुई थी वैसे ही गायब हो गई। झंकार रात में गायब हो गई। अपने पीछे एक ऐसी खामोशी छोड़ गई जो किसी भी आवाज से ज्यादा डरावनी थी। राहुल अपनी झोपड़ी की तरफ भागा। उसका दिमाग घूम रहा था। उसने उसे देख लिया था। उसने उसे सुन लिया था। कहानी सच थी। भाग 9। तलाश। अगली सुबह गांव एक बहरे कर देने वाली खामोशी में उठा। राहुल गायब था। गांव वालों ने हर जगह तलाश की। उनके दिल एक भयानक यकीन से भारी थे। उन्होंने आसपास के जंगलों में तलाश की। उनकी आवाजें घाटियों में गूंज रही थी, लेकिन राहुल कहीं नहीं मिला। उसका सामान ज्यों का त्यों था। उसकी झोपड़ी खाली। ऐसा लग रहा था जैसे वो हवा में गायब हो गया। गांव वालों ने डर से एक दूसरे को देखा। उन्हें पता था कि क्या हुआ। पायल ने एक और शिकार कर लिया था। भाग 10। खामोशी बाकी है। पायल की कहानी जिंदा रही, पहले से कहीं ज्यादा डरावनी। पहाड़ी के लोग राहुल के भाग्य के बारे में फुसफुसाते थे। उत्सुकता और अविश्वास की एक शिक्षाप्रद कहानी। वे जानते थे कि कुछ चीजों को वैसे ही रहने देना ही बेहतर होता है। और हर रात जैसे ही चांद गांव पर लंबी परछाइयां डालता, पायल की सिहरन पैदा करने वाली झंकार पहाड़ों से टकराकर गूंजती, पहाड़ी के दिल में छिपे अंधेरे की एक निरंतर याद दिलाती। राहुल के गायब होने की खामोशी बहुत कुछ कहती थी। पायल की ताकत और कहानी के पीछे की सच्चाई का एक भयानक प्रमाण।